राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार कक्का का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के 52 जिले के किसान बुरी तरह से परेशान हैं। चुनाव के ठीक पहले उनके इस बयान का असर राजनीतिक परिणामों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने भोपाल में एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजनेताओं के पास नकली खाद बनाने की फैक्ट्रियां हैं। कीटनाशक दवाओं के चलते किसानों का नुकसान हो रहा है। नकली खाद के कारण 11,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा था कि किसान संगठन कुकर मुत्ते हैं। अब यही संगठन इन्हें चुनाव में जवाब देंगे। किसान संगठन ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के किसानों की दुर्दशा के लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार है और इसका असर चुनाव में भी पड़ेगा। सुनिए भोपाल में आयोजित इस पत्रकार वार्ता के दौरान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने क्या कहा। हमसे कि हम एक भी मुकदमा, सारे मुकदमे वापस लेंगे। एक भी मुकदमा वापस नहीं लिया। मुकदमे चल रहे हैं। 2 किसान को सजा भी हो चुकी है। कांग्रेस के कालखंड में 506 मुकदमे हमारे मंदसौर गोलीकांड के वापस हुए। उन्होंने कहा कि बाकी किस्तों में होंगे क्योंकि प्रोसेस लगता है उसमें, और वो हो नहीं पाए। अभी कुछ मुकदमे, बहुत काफी बड़ी संख्या में मुकदमे हैं, वो चल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम जैन आयोग की रिपोर्ट 6 महीने में लागू करेंगे, बताएंगे, पटल पर रखेंगे, हाउस में रखेंगे। ये 6 साल हो गए। जिस अधिकारी ने एक किसान को थाने में पीट पीट कर मारा हो, जिसकी छाती पे 2-2 सिपाही चढ़ गए हों, जिसकी पूरी हड्डियां तोड़ दी उसकी, उस बच्चे की, वो चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि वो मुझे गोली मार दो, तरता था कि मत मारो मुझे आप, उसका प्रमोशन हुआ है। जितने हत्याकांड के दोषी थे अधिकारी, उन सबको प्रमोट किया है सरकार ने। और 6 साल के बाद भी सरकार क्यों नहीं मंदसौर गोलीकांड की रिपोर्ट पटल पर रख रही है, न बरेली गोलीकांड की सरकार रख रही है पटल पर, क्योंकि सरकार वहां कटघरे में खड़ी है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, जैसे मोदी जी सत्ता में आए तो आते ही साथ उन्होंने किसानों का बोनस बंद करा दिया। फिर एक लैंड बिल लेकर आए। लैंड बिल जो है वो राज्यसभा में गिर गया। तो 20 मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित राज्यों के थे, उनको कहा कि लैंड राज्य का विषय है, इसको आप लागू करिए। तो मध्य प्रदेश में भी वो लागू हो चुका है लैंड बिल। और उस लैंड बिल में जो मुआवजा तय करने की बात थी धारा 36 में, कि और उस राज्य के राज्य सरकार अपने हिसाब से मुआवजा तय करे, तो भारत के 19 मुख्यमंत्री ने मुआवजा 4 गुना तय किया है। हमारे मुख्यमंत्री ने मुआवजा 2 गुना तय किया है। ये अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। तो उसके बाद 3 काले कानून हैं। लोकसभा में 36 कानून हमारे खिलाफ पास हुए किसानों के, 44 कानून मजदूर के खिलाफ पास हुए, 285 कानून कंपनियों के पक्ष में पास हुए हैं। ये तमाम चीजें इस बात का शो करती हैं कि वर्तमान सरकार जो है ये कंपनियों की सरकार है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। बाहर की जो 6 कंपनियां थी, उन्होंने पीएम को खत लिखा, जैसे मजदूर की श्रेणी में आप सब आते हैं, हम सब आते हैं, कि जो बौद्धिक श्रम के बदले में पारिश्रमिक लेता हो वह भी मजदूर की श्रेणी में आता है। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है तो आप हमसे अधिक जानते हैं। घोषणा वीर ने को जब सरकार मिली थी तब 35,000 करोड़ का कर्जा था मध्य प्रदेश पर। आज 5,00,000 करोड़ का कर्जा है। कर्ज के बोझ में दब गया है। मुख्यमंत्री कार से जा रहे हैं, अगली सभा में कौन सी घोषणा कर देंगे वो उनको नहीं पता होता है। स्कूटी दूंगा, कहां से देगा, बजट है, पता नहीं है। आगे ये घोषणा याद रहेगी, नहीं रहेगी। 50,000 घोषणाएं की होंगी मुख्यमंत्री ने, एक भी घोषणा का था पता नहीं। जो संवेदनशील मुख्यमंत्री होते हैं वो किसी भी घोषणा करने के पहले फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ बैठते हैं, कैबिनेट के साथ बैठते हैं, इस पर कितना खर्च आएगा और उस खर्चे को बजट में प्रावधान रखते हैं, उसके बाद घोषणा की जाती है। तो यहां तो ना कागज है ना कलम है, केवल मशीन है और मुंह है उनका, जो चाहे घोषणा कर दें। अब ऐसे व्यक्ति की बात पर विश्वास कौन करेगा, कैसे करेगा। जब कमलनाथ सीएम थे तो उस समय गेहूं था 1800 रुपया, तो इन्होंने रतलाम में भाषण दिया कि कमलनाथ क्या कर रहे हैं, 2200 रुपये तो मैं मिट्टी बिकवा देता।
ये कोई बात है? यानी झूठ बोलने में टॉप और बॉटम में कोई कमी नहीं है। मैं एक दिन वीडियो देख रहा था कि लोकमान्य तिलक बहुत अच्छे आदमी थे, संत थे, मैं उनसे मिलने जाया करता था। लोकमान्य तिलक को मैंने 1.5 साल हो गया, वो तेरी उम्र क्या है? तो ये इनका कंपटीशन है झूठ बोलने का दोनों का। किसी अब इसलिए ये सरकार विश्वास के लायक नहीं है। क्या लगता है? विश्वास नहीं, मैंने पहले कहा कि हमको संकट विश्वास का है। हमारे पास आधार क्या है विश्वास का? एक भी बात आपने किसान की नहीं मानी, गोली चलाई, मुकदमे चलाए, लगाए, वापस नहीं लिए, और डबल इंजन की सरकार है तो डबल झूठ बोलती है। तो WTO से बाहर तो हमको आना पड़ेगा। WTO के बारे में आपको मैंने बता ही चुका हूं। GDP जो होती है, GDP तो आप लोग अच्छे समझते हैं, हमारी 56% GDP थी कृषि की। वाजपेयी जी जब साइनिंग इंडिया 2020 का एग्रीमेंट किया अमेरिका से, उसमें एक एग्रीमेंट था कि हम 6% किसी क्षेत्र को ले आएंगे GDP कम करते करते, 3% एग्रीकल्चर और 3% अपना कुटीर उद्योग। तो अब हमारी GDP 12% बची, अब इसको 3 पे लाएंगे। अब जिस दिन ये 3 पे GDP ले आए, जो 110 करोड़ लोगों को रोजगार देता है कृषि क्षेत्र, तो इन 110 करोड़ लोगों को रोजगार देने की औकात दुनिया के किसी देश में नहीं। पूरा देश बेरोजगार हो जाएगा। तो GDP का वो दस्तखत जो किया है अमेरिका के साथ एग्रीमेंट किया वाजपेयी जी ने, जब इन्होंने बम फोड़ा था, परमाणु बम, तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया था, और प्रतिबंध इस शर्त पे हटाया था कि आप अपने किसानों की GDP को कम करिए। अभी 2 महीने पहले वर्ल्ड बैंक की फिर रिपोर्ट आई है कि छोटे किसान समाप्त करिए आप। छोटे किसान 95% है भारत में, केवल 5% किसान ऐसे हैं जिनका बौद्धिक श्रम। उन्होंने कहा कि भारत का मजदूर 8 घंटे काम करता है, 12 घंटे जब तक काम नहीं करेगा हम कंपनियां नहीं लगाएंगे। आप कानून बनाइए। 44वां कानून जो पास हुआ है कि भारत का मजदूर 12 घंटे काम करेगा, क्योंकि कंपनियों को लाभ पहुंचाना है। 18,00,000 करोड़ का कर्जा 22 पूंजीपतियों का माफ किया है, और पूरे भारत के जो किसान हैं उनका टोटल जो कर्जा है वो 4,00,000 करोड़ का है। तो 22 आदमी अधिक महत्वपूर्ण है सरकार को, 110 करोड़ लोगों की चिंता सरकार को नहीं है। हमसे दिल्ली में एक बहुत बड़े नेता ने बातचीत की जब हमारा आंदोलन चल रहा था, और ये प्रश्न पूछा, बड़ा अजीब सा प्रश्न था वो, कि कक्का जी किसान की भूमिका क्या है देश में? छोटे किसानों के कारण देश कर्जदार हो रहा है। तब मैंने कहा हमारी 4 भूमिकाएं देश में सबसे ऊपर है। पहली हमारी है पूरे देश के, दुनिया के किसी भी देश की अगर कोई पहली नीड है तो वो है सीमा की सुरक्षा। सीमा की सुरक्षा में 99.1% बच्चे शहीद होने वाले जो सर्वे हुआ था कि गांव के हैं, कस्बों के हैं, कि मजदूर के हैं, किसान के बच्चे हैं, उसमें भी हमारा रोल सबसे ऊपर है। दूसरा हमारा, दुनिया का कोई भी देश हो, खाद्यान्न सुरक्षा दूसरे नंबर पे आती है। भोजन जरूरी है। खाद्यान्न सुरक्षा में भी हमने देश के भंडार भरे हुए हैं, बाहर से 1 किलो अनाज बुलाने की जरूरत नहीं है। खाद्यान्न सुरक्षा में भी देश के किसान का योगदान सबसे ऊपर है। तीसरा आता है हमारा रोजगार की गारंटी। सरकार गारंटी की बात करती है, मगर 110 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम केवल किसी क्षेत्र से होता है। भारत में 15 करोड़ किसान हैं, एक परिवार में 5 आदमी आप मान लें, 15 पर 75 करोड़, 5 करोड़ कृषि मजदूर हैं, उसमें भी गुणा करते हैं 5 का तो 25 हो गए 100 करोड़, और 2 करोड़ वो लोग हैं जो ट्रैक्टर, खाद, बीज, कीटनाशक बनाने वाले, बेचने वाले, ट्रेडिंग करने वाले, हिमाल, ये 2 करोड़ है, 2 पंजे 10, 110 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देने का काम किसानी का क्षेत्र करता है। 15 महीने की बात हमसे पूछी इस पत्रकार ने कि भाई 15 महीने में क्या किया, तो हमने कहा हमने खुद कांग्रेस के लोगों से पूछा, भाजपा के लोगों से पूछा। भाजपा के लोगों ने 18 साल 7 महीने में क्या किया नहीं बताया हमको, पर कांग्रेस ने कहा कि कक्का जी विधानसभा
कि तत्काल बाद लोकसभा चुनाव होता है, 6 महीने हमारे उसमें निकल जाते हैं। 2-3 महीने हमारे सिंधिया जी की सरकार बेचने में लग गए तो उसमें निकल गए। 6-7 महीने हमको काम करने के लिए मिला। 6-7 महीने में 14,600 करोड़ रुपया का पहली किस्त, हम बोले 2 किस्तों में पैसा देंगे आपको, 1 लाख डालेंगे पहले, उसके बाद 1 लाख और डालेंगे। तो 14,600 करोड़ की पहली किस्त आई, किसानों को मिली, सबके खाते में पैसा आया। 1% शिकायतें आती हैं, नाम की स्पेलिंग खराब हो गई, कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो पाया, तो वो आती रहती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, वो बाद में दूर कर ली जाती। उसके बाद दूसरी किस्त आई 22 जिलों में, जिसमें छिंदवाड़ा पैराइटी पर था क्योंकि भाई सीएम का जिला है। बाकी में सरकार गिर गई तो पैसा नहीं आया। मंदसौर गोलीकांड में जो सबसे ज्यादा मुझे पीड़ा पहुंचाई, जिस चीज ने आज भी पहुंचाती पीड़ा, कि जिन किसानों के बच्चों को तुमने गोली से मारा, उनको अफीम माफियाओं से उठवा के उनके पिता को बुलवाया यहां पर, और मुख्यमंत्री गोली चलवा के खुद अनशन पर बैठ जाते हैं, और उनके पिताओं से जूस पीता है मुख्यमंत्री, मैं आपके बेटों को मारूंगा, आप मुझे जूस पिला के उठाएंगे। ये दबाव है, ये गुंडागर्दी है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को कि आपने जिनकी हत्या करवाई के बच्चों की, उन्हीं बच्चों के पिता से आप जूस पी रहे हो।